अच्छा बढ़िया नहीं बढ़िया है तुम्हारा भाई। मैं तंग हो गया हूँ, ये समय रहना क्यों मेरी जिंदगी में बैठा हुआ है। समय रहना रणवीर अलादी यही चल रहा है भाई इंटरनेट पे, नॉन पॉलिटिक्स में हर कोई इसी पे है। अब तो कोर्ट भी आ गया, कोर्ट भी आ गया। कोर्ट भाई सब कानून छोड़ के मोरल ज्ञान देने लग गया है कि अरे ऐसी अपमानजनक बातें करी है आपने, आपको शर्मिंदा होना चाहिए, आप परवर्टेड हो, घिनौने हो, आप अश्लील हो आप। मैं कहा भाई साहब ये तो एक जोक रिकॉर्ड किया इन्होंने, अगर तुम मेरे मन में झांक के देख लो क्या मैं सोचता हूँ, कितना असली मतलब अच्छा मैं सोचता हूँ। भाई साहब मुझे तो फांसी की सजा दे देंगे लोग, तू नहीं, तू सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। भाई जब मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं, हमने तो डायनासोर तक को नहीं छोड़ा हुआ। वो बातें सुन लेंगे तो हम तो सभ्य सोसाइटी में रहने लायक ही नहीं है। बात तो सही है। वहाँ पे बादशाह शो कर रहा, वहाँ पे भी समय रहने ले आया, कहता फ्री समय रहना। मैं कहा बादशाह तू अभी अभी इंडिपेंडेंट हुआ भाई, तू संभल के चल, क्योंकि जब समय खराब होता है तो चुप रहना चाहिए, समय रहना चाहिए। वो समय रहना, वो फॉरेन में टूर कर रहे हैं ना, वो अमेरिका में वहाँ पे बोल रहा भाई मैं ऐसा नहीं हूँ। पब्लिक कह रही कब अबे अमेरिका में है वो, अमेरिका का संस्कारी लड़का। भाई ये जो भी 1 घंटा 15 मिनट में मैंने जो बातें करी, मैं ऐसा आदमी नहीं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, सच बता रहा हूँ मैं। दिस इज नॉट अ कवर अप, आई एम ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। आई कुड हैव लेफ्ट, आई कुड हैव बीन, बट आई लाइक टू ब्रेक द फसाड फॉर यू। हम सब जो है ना, वी राइट जोक्स टू मेक यू लाफ, कोई मतलब नहीं इन जोक्स का, ये झूठी बातें, ये गेम है, ये चीट कोड से। हाँ, नाना जिंदा है मेरा। सब वी राइट, वी नो इट वर्क्स फॉर यू, यू विल हैव अ गुड टाइम, विल मेक मनी, फन। ठीक है, मेरे को तो एक पॉइंट पे मैं पढ़ रहा था, ये जो केस चला ना रणवीर अलाहाबादी के ऊपर, तो चंद्रचूड़ एक उसको रिप्रेजेंट कर रहा था, मैं केस पढ़ रहा था। मेरे को समझ में नहीं कि कोर्ट को पता भी है इसने क्या बोला, मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या है, पूरी वीडियो में क्या हुआ है, वो शो किस टाइप का है। क्योंकि कोर्ट में जज भी ये बोल रहा है कि भाई 2 ही स्टेट से तो। मैं कहाँ से 2 स्टेट, गुवाहाटी और महाराष्ट्र पता है ना, ये राजस्थान वाले नहीं पता आपको। जयपुर कोर्ट भी आ गया, जयपुर पुलिस भी आ गई है, 3-4 स्टेट की पुलिस पीछे पड़ी हुई है। बताओ इतना बड़ा क्रिमिनल है समय रहना, हैंग हिम। आज मूड नहीं कर रहा। अरे एक पॉइंट में तो कोर्ट कह रहा है कि अरे ये तो धमकियां, ये यूजलेस है, गरीब लोग हैं, इनकी धमकियां कोई मतलब नहीं होती है, तो ऐसे देते रहते हैं। मैं कोर्ट हो गए तो ये क्या था, कोर्ट हो गए मतलब जब तक कोई होगा नहीं, कुछ होगा नहीं, तब तक ये सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं। मतलब जज साहब आप जज हो, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मैं मजाक नहीं रहा, सीरियसली कह रहा हूँ, जाके पढ़ना उसे। तुम भी डाउट करोगे कि मैं अनपढ़ हूँ ज्यादा, जो मुझे ये सब समझ में आ रहा है, ये कोई अंकल ही बैठ के बातें कर रहा है सही में। और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जजेस की, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, इतनी सारी चीजें देखी होगी उन्होंने। बट ऐसा लग रहा है 50 साल का वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली बातें हो रही हैं यहाँ पे। कहते हैं आप शो नहीं कर सकते। मैं कहा तुम्हें पता है ना, पैनल का पार्ट था वो, सिर्फ एक पार्ट था, उसका पॉडकास्ट चलता है, शो नहीं कर सकते, पासपोर्ट जमा कर दो। अभी मैं ये सब बोल रहा हूँ, मेरी भी हवा खराब हो रही है, कहीं मेरे को भी बुला। हाँ क्या बोल रहा था वीडियो में, मैं कुछ नहीं बोल रहा था, मैं तो ये पूछ रहा था ये वाला एडिट किसने बनाया समय रहना का। घूंघट निकालो इसका। अरे ये तो समय रहना है। इंडियाज गॉट लेटेंट शो तूने ही शुरू किया था ना? वो तो मैं ही था। रणवीर और अपूर्वा को मैंने शो पे बुलाया था सर। और आशीष को भी मैंने बुलाया था सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो स्क्रिप्ट कहीं और से चुराई हो और शो पे किसी और से बुलवा दिया? हाँ सर, शायद ऐसा ही हुआ। हम लोगों का फोन आ रहा है तू। महाराष्ट्र साइबर पुलिस की तरफ से ये खबर आई थी कल कि इन्होंने जितने भी जजेस आए हैं अब तक उन सब पे एफआईआर दर्ज करी है। मैं कहा भाई साहब एक नॉर्मल आदमी तुम और मैं कभी जाएंगे ना एफआईआर करने के लिए, तो एक नॉर्मल कंप्लेन फाइल करते हैं, उसमें भी बड़ी खीखा करते हैं। वो एफआईआर ऐसे है जैसे मंदिर में प्रसाद बढ़ रहा हो, सबके खिलाफ कर दी। पिछले साल में 1200 करोड़ का साइबर क्राइम हुआ है, साइबर क्राइम। पुलिस, मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ये लड़का कुछ भी नहीं बोलेगा, ये बंदा म्यूट ही बोलेगा। 4 दिन बट्टे बैठे हैं हमारे बच्चे, खुशी खुशी का बातें करते हैं। ये पंगे वंगे लेने वाली बात नहीं करनी अपने को। अबे साले, ये सच में यार ये बहुत ज्यादा खींच दे, जरूरत से ज्यादा खींच दे। मतलब ये तो मजाक से भी इतना मतलब होता है, पहले की थोड़ा फनी भी लग रहा था, अब इतना ज्यादा हो गया कि अब बार बार अगर तुम एक ही जोक सुनोगे तो फनी नहीं लगता। वैसे ये न्यूज हो गई, क्यों खींच रहे हो इतना क्यों? हमारे देश में और कोई सच में मुद्दा ही नहीं है। ये जनरेशन अभी जेनजी और ये बेटा वर्जन जो बन गया हमारा, उनके साथ compete करना चाह रही कि हम भी समझेंगे तुम क्या करते हो, क्या कहते हो, क्यों कहते हो। अरे भाई अलग हैं हम लोगों की बातें, हम लोगों की सोच, हम लोगों के समझने का तरीका। इनका बस चल भाई
पुरानी जनरेशन को ट्रैवलिंग के नाम पे तीर्थ यात्रा पता है। आजकल की जनरेशन ट्रैवलिंग में कहीं पे भी हिल स्टेशन निकल जाती है या बीच पे निकल जाती है। दोनों डिफरेंट है यार, दोनों की रीजनिंग अलग है, दोनों की कंडीशंस अलग है, बट फिर भी हम लगे पड़े भिड़ने में, आपस में भिड़ते रहो, अपना क्या है। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और ऊपर से जब मैं ये पढ़ता हूँ ना, ये मैं देखता हूँ ऑनलाइन पे जाके, तो मैं सोचता यार ये क्या हो रहा है देश में। मैं ही एक लोग तो पागल आदमी हूँ क्या कि लोग इतनी सीरियस बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वड़ा पाव खा रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं वो हूँ जो फराह खान का ह्यूमर एंजॉय कर लेता है। अभी उसमें उसका सानिया मिर्जा के साथ एपिसोड आया, उसमें वो उदित से मजे ले गई, उदित नारायण से। Give a hug. Come on, do a Udit ji on me. Come on. Come on. उदित नारायण पे कितने एफआईआर हुए? 0। इस पे भाई साहब 12 सारी एफआईआर इधर ही जाएंगी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हाँ, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा कुंभ, महाकुंभ, यहाँ पे ये क्या है? ये आपस में लग गए एक दूसरे के साथ यार। मतलब कल तो बता रहा था मैं, यमुना साफ होनी शुरू की, उस पर बवाल हुआ है। बट आज खबर यही है कि 144 साल वाले ये महाकुंभ की गाथाएं तुम सुन रहे हो इंटरनेट पे या टीवी पे या ये पंडित लोगों से, सब हुआ है, सब फेंकू चंद की कहानियां है, कोई ऐसी बात नहीं है, कहीं नहीं लिखा गया। और आज तो खबर आई है कि जो गंगा का पानी और कुंभ में जो पानी है वो नहाने के काबिल भी नहीं है, उसमें टट्टी पड़ी हुई है। मैं नहीं कह रहा, ऐसा इंग्लिश में लिखा है वहाँ पे, मेरे को बीप करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को पढ़ना नहीं आ रहा है। पहले बोला गंगा साफ है, गंगा साफ है, वहाँ के बाद ये बता दिया मेरा खबर। अभी बहस इस बात में शुरू हो गई कि यमुना साफ कैसे कर रहे हैं। ये है एलजी के हाथ में था तो अब तक किया क्यों नहीं एलजी ने? अरे ये अभी न्यू करके कोई क्रिएटर है ना ये यूट्यूब पे ही, तो ये थोड़ी ज्यादा ही प्यार रखते हैं बीजेपी सरकार से, जरूरत से ज्यादा प्यार रखते हैं। मैं चरण वंदना बोलूंगा ऑफेंड हो जाते हैं वो लोग बहुत जल्दी। तो उन्होंने ट्वीट कर दिया, भाई ब्रिलियंट मास्टर स्ट्रोक एलजी द्वारा, ये अब सबको एक सीख देगा। लोग इन पे सीख देने आ गए। भाई 2023 में सर दिल्ली का नया बिल पास किया जो कोर्ट के ऑर्डर को ओवरटर्न करके बनाया था, तो तब से दिल्ली के में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो तब क्यों नहीं किया? अभी बीजेपी की सरकार बनी भी नहीं तब करना शुरू कर दिया इसने। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो उस पे बीजेपी वाले शुरू हो गए, अरे 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 क्या बोल रहा है, कुछ भी बोलता क्या? आम आदमी पार्टी खुद रोक रही थी कि यमुना की सफाई। मैं कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जरा नया लॉ एंड ऑर्डर का वो पढ़ना बिल का। भाई सारे जो फैसले हो रहे हैं उसमें आखिरी फैसला उसी का हो रहा है, सारी उसमें ही आ रही है उसकी। दिल्ली में नाम का चीफ मिनिस्टर है, करता धरता भाई साहब है हमारे एलजी जी। हाँ तो ज्यादा मत करो यहाँ दिल्ली गए। मैं तो कहता हूँ देखो कि तुम किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो, अच्छा काम होगा तारीफ करेंगे, गलती होगी तो कॉल आउट करेंगे ना, इसलिए हम इग्नोर मार देंगे दिल्ली को। जैसे मोदी जी मुस्लिमों को मार देते हैं। भाई साहब तुम्हें मैं दिखाता हूँ एक चीज, अगर तुम मोदी जी प्यार करते हो तो तुम्हें मालूम है ना बीजेपी और मुस्लिम का 36 का आंकड़ा रहता है। अभी अबू धाबी का कोई इन्वेस्टर आया है, फॉरेन इन्वेस्टर मिनिस्टर ही, भाई गले मिल लिए प्लेन से निकलते ही। जब भी वो नजारा देख के मैं ताज्जुब में हूँ, मतलब मेरे दिल से मोदी जी निकला है, मैं हैरान हूँ। मैं तो ये देख के सोचा कि बाकी भाई बीजेपी के जो कट्टर भक्त हैं वो तो सटिया गए होंगे, मोदी जी क्या कर लिया ये, अब गंगा जाना के नहाना पड़ेगा वो फिर से। मतलब कतर का शेख है तो वो तुम्हारा दोस्त निकला, अपने ही देश के मुस्लिमों से तुम दुश्मनी करके बैठे हो। अरे मैं नहीं बोला ये, ओ डोंट कोट मी, ये प्रकाश राज ने बोला है, ये है एंटी नेशनल, मैं नहीं, एंटी नेशनल प्रकाश राज। ये सही लगता मुझे, किसी और की बात है बट फीलिंग मेरी भी वही है, बट दूसरे के नाम पे फाड़ के निकल लो आगे। देखो यहाँ पे वो शेख जी के साथ अभिषेक कर रहे हैं, वहां पे योगी जी ये बात कर रहे हैं। और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं, जीनियस लॉजिक, जीनियस। अगर तुम संस्कृत पढ़ोगे तुम पंडित बनोगे, हिंदी पढ़ के क्या बनोगे, इंडियन? मैं नहीं बताऊंगा। उर्दू पढ़ के मौलवी बनोगे। अरे आईआईटी पढ़ने के बाद वो बाबा बन गया यार, आईआईटी करने के बाद एक नेता बन गया, आईआईटी करने के बाद आधा बॉलीवुड भरा पड़ा है। क्या कर रहे हैं लोग पढ़ धड़ के, जॉब तो है ही नहीं किसी के पास, सब धंधे में लगे पड़े हैं। उर्दू पढ़ के अरे क्यों, कभी बन जाएगा, दिक्कत क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज में से उर्दू भी है ना, तो पढ़ने दो ना, पढ़ाई के खिलाफ क्यों? ये लॉजिक मेरे को अजीब ही लगा। अरे जिसको जो पढ़ाना पढ़ने दो, तुम्हारे बच्चे नहीं है भाई। मैं क्या बोलूं, फिर मोदी जी वाली बात बोलूंगा, बट योगी जी से मेरी ज्यादा फटती है, तो योगी जी के खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सही बोल रहे योगी जी, सही है, मौलवी बनोगे तुम सब, लाइक किया, यही है उर्दू पढ़ने वाले जो लाइक नहीं करते मेरी वीडियो। कुछ भी अबे ऐसे ही लॉजिक होते हैं इनके, जो कट्टर भक्त होते हैं। मतलब अभी मैं एक ब्राउज कर रहा था ट्विटर, तो वहां में मुझे संजय दत्त की एक फोटो दिखी, मैं कहा फैन मैन होगा, फिर मैंने पढ़ा इसने क्या लिखा है। उसने लिखा था ये देखो ड्रगी संजय दत्त तंबाकू का ब्रांड प्रमोट कर रहा है जिसमें कृष्ण जी बने हुए हैं।
बॉयकॉट संजय। मैं कहा एक मिनट, तेरे को प्रॉब्लम है तंबाकू प्रमोट कर रहे हैं जिसमें कृष्ण जी बने हुए हैं, तो बॉयकॉट संजय तो क्यों कर रहे हो? ये तो कंपनी को बॉयकॉट करना है, इनको चेंज करने के लिए बोल, कंप्लेन कर मोदी जी से। वो तो तेरे सके लग रहे हैं। नहीं तेरे भी नहीं है। अच्छा मोदी जी तो शेख के साथ अभिषेक कर रहे थे। मैं कहा जितनी एक्साइटमेंट इनको शेख से मिलने की हुई, अभी जो इतने इलीगल लोग आए हैं अमेरिका से, अमेरिका का, उनको क्यों नहीं मिलते आप? मतलब देख रहे हो, यूपी, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, सब जगह से लोग आए हैं। और गुजरात के किसी भी आदमी का इंटरव्यू नहीं देखोगे तुम, हरियाणा के किसी आदमी का इंटरव्यू नहीं देखोगे, पंजाबी इधर आओगे। हाँ, अमृतसर में प्लेन उतारेंगे, फिर पंजाबी लोग, हाँ तुम इलीगली गए थे, एक कैसा व्यवहार हुआ तुम्हारे साथ? क्या चाहते हो तुम लोग? मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, इसके अलावा क्या? इसके अलावा फालतू बात करेंगे किसकी? यूट्यूब की। क्यों ये फुकरा इंसान और ये ट्रेड इंसान ने कोई ड्रिंक, हाइड्रेशन ड्रिंक निकाली है, उस पर काफी बैकलैश मिल रही है। प्राइम का चोरी कर लिया, देख रहे हो, कंटेंट भी चोरी, ड्रिंक्स भी चोरी। क्यों? जस्ट बिकॉज उनके कलर्स मैच हो रहे हैं। अबे भाई अपीलिंग है, प्राइम भी किसी से चुराया हुआ है। अभी तो रिसेंटली वो क्या है, रोनाल्डो, उसकी भी कोई ड्रिंक निकली थी, वो भी सेम ही लगती थी प्राइम की तरह। तो मैं बस मुद्दा चाहिए। अबे इंस्पिरेशन होता है, वैसे जैसे प्रीतम इंग्लिश सॉन्ग चुराता बिना क्रेडिट दिए, उसे इंस्पिरेशन कहते हैं, इंस्पायर्ड होना कहते हैं। इसे कॉपी करना क्या पता, अलग ही है लोगों का ऑब्सेशन फुकरा इंसान और ट्रेड इंसान से। मेरे को मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी गलती लगती भी नहीं है, बट लोगों को आउटरीच इतना होता है। मैं कल समय रहना नहीं है वो, अब इधर आउटरीच कर तू। वहां पे खबर आ रही है भाई साहब, यूजी का पता ना डिवोर्स होने वाला था धनश्री के साथ, भाई 60 करोड़ मांग रही है, 60 करोड़। एक तो करोड़ सुनते ही मेरे अंदर का वो बच्चा जाग जाता है, 10 करोड़, अबे 60 करोड़। भाई ये तो सेल्फ मेड वूमन थी ना, इसको क्यों चली है एलुमनी? ये इसका स्टेटमेंट था ना, मैं सेल्फ मेड हूँ, मैं बड़ी मेहनत करके आई हूँ। तू क्या करेगी पैसा लेके? भाई सही में यार, शादी नहीं की सबसे अच्छा डिसीजन मेरी लाइफ का। बंदीबाजी में रहेंगे हम, शादी तो नहीं करेंगे। अभी वो शिखर धवन का एक इंटरव्यू वायरल जा रहा है, जहाँ पे भाई वो उसकी बातें सुन के मेरे को बुरा लग रहा है। ना मेरी शादी हुई, ना कोई गर्लफ्रेंड है, ना ही कोई बच्चा है, बट फिर भी बुरा लग गया। अरे उसने बोला कि मेरा बच्चा वो है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, उससे बात हुई 2 साल हो गए, उसकी आवाज़ तक नहीं सुन पाता, मैं हर जगह से ब्लॉक हो रखा हूँ, मैं उससे स्पिरिचुअली बात करता हूँ। अरे यार, अब मैं तुम्हें एक वीडियो पर दिखाऊंगा, क्योंकि अगर तुम्हें क्यूट लगी है वीडियो, ये वाली नहीं पूरी वीडियो, अब जो बजेगी वो वाली है, अगर वो क्यूट लगी तो लाइक कर देना। एक बार लाइक कर दिया बस काफ़ी है, तुम कुमना लियो, तुम बस लाइक करो। अगर तुमने लाइक कर दिया तो तुम्हें उर्दू सीखने की ज़रूरत नहीं है, तुम सीधा गालिब बनोगे। अगर तुमने लाइक कर दिया तुम्हारा वीज़ा लग जाएगा, मेरी दुआ है, अमेरिका का, लीगली जाओगे तुम अमेरिका। लीव अ लाइक। गेट खोल दो, गेट खोल दो, गेट खोल दो। काली हो जाऊंगी, हैं? काली हो जाऊंगी। काली हो जाओगी? क्यों काली हो जाओगी? मुझको बारात में जाना है। तुमको बारात में जाना है क्या? तो धूप लग जाएगी तो काली हो जाओगी। बंद कर दो, बंद कर दो भाई, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, उसको धूप लग जाएगी, बारात में जाना है तो कुछ नहीं हाल। हाँ, अगर तुम सोच रहे हो मैंने इलेक्शन कमीशन वाली बात क्यों नहीं करी, तो मेरे लिए टाइम बहुत हो गया है, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए नहीं करी, कल बात करते हैं, ठीक है? लाइक कर देना, पीस आउट।